बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियंस के बारे में कहा जाता है कि बड़े पुरइसरार लोग होते हैं, हर किसी पर आसानी से एतमाद नहीं करते और अपने राज हमेशा अपने दिल में दबा के रखते हैं और अपने बारे में किसी को पता नहीं चलने देते, यानी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन के रहते हैं। स्कॉर्पियंस की जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती, बार बार बदलते हैं, बार बार टूटते हैं और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बन के वापस आते हैं। यहाँ एक राज छुपा है। बहुत से स्कॉर्पियंस दूसरों की नीयत को बहुत अच्छे से और बड़ी गहराई से पढ़ लेते हैं और खुद अपने दिल के गिर्द, अपने जज्बात के गिर्द इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि लोग इनको समझ नहीं पाते, आपको समझ नहीं पाते। आप लोगों से दूर नहीं भागते, आप सिर्फ धोखे से बचना चाहते हैं। और जुलाई 2026 इन्हीं दीवारों को हिलाने आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन आपके सफ़र, आपके अकायद, आपके जो मुस्तकबिल के मामलात हैं उनको इनलाइटन करेगा। यूरेनस की एनर्जीज जो हैं वो आपके रिलेशंस और आपके जो शराकती मामलात हैं वहाँ पर चेंजेस लेकर आएंगी और अचानक तब्दीलियाँ होंगी। और जुलाई के आखिरी दिनों में एक बड़ा चेंज होगा। कोई ऐसा चेंज हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी का पैटर्न बदल देगा, रुख बदल देगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल एनर्जीज की बात करें जुलाई के महीने की, तो जुलाई का महीना एक तरह से एक्सपेंशन का महीना है, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है और कुछ नया सीखने का महीना भी रहेगा। पहले 3 हफ्ते तक आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा होंगी। आप किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जा सकते हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं या मजहबी हवाले से कोई सफ़र हो सकता है। अब देखिए, ये सफ़र कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं जो आपके पुराने अकायद या आपके ख्यालात को बदल देगा। ये हायर एजुकेशन लेने वाले लोगों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क कोई भी मामला है आपका, तो वहाँ पर आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मजहबी कामों में फिलोसफिकल डिस्कशंस, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ये तमाम चीज़ें आपके बहस में रहेंगी पहले 3 हफ्ते तक। मिड जुलाई को, 14 जुलाई को आप लोगों के लिए कोई नया रास्ता भी खुल सकता है, कोई ऐसा नया मामला बन सकता है जो आपको कुछ नए काम, कुछ नए फैसले करने, कुछ बड़ी तब्दीलियां करने के बारे में लेके जाएगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा रहेगा मिड जुलाई के बाद। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है। 23 जुलाई तक मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड रहेगा, तो इस अरसे में आपके कामों में, खास तौर पर आपकी सफ़र के मामलात में, चूँकि सफ़र भी रहेगा लेकिन सफ़र के मामलात में, एजुकेशन में, कानूनी मामलात में थोड़े डिले आ सकते हैं। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक ज़रूर करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके काम को रोक सकती है या उसमें ताख़ीर पैदा कर सकती है। जॉब और करियर की बात करें तो करियर के हवाले से, ख़ास तौर पर करियर के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत तेज़ी से एक्टिव होगी। आप जो भी काम करेंगे आप नोटिस में आना शुरू हो जाएंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके कामों को ज़्यादा बारीक बीनी से देखना शुरू कर देंगे, बारीकी से देखना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आप जिस काम में मेहनत करेंगे आपको उसकी पहचान मिलेगी, रिकग्नाइज होंगे आप लोग। इसके साथ साथ पहले 3 हफ्ते थोड़े सब्र मांगते हैं। कोई काम थोड़े ताखीर वाले हो सकते हैं, थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन
मामलात आपके रुकेंगे नहीं, मतलब फंस नहीं जाएंगे, थोड़ा अटक अटक के चलेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद मामलात में एकदम से तेजी भी आना शुरू हो जाएगी। तो 23 जुलाई तक आप लोगों को वैसे भी थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ ही अपने मामलात को लेकर चलना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, या अगर आप एजुकेशन में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी लॉ फर्म में हैं, साइकोलॉजी, मीडिया, या आप हीलिंग प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई मजहबी या रूहानी किस्म की आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप कोई डॉक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ये सारी एनर्जीज आपके हक में जाएंगी, आपके मामलात भी बेहतर होंगे, नए लोग भी आपके सर्कल में आएंगे, आपका काम कारोबार भी बेहतर रहेगा और आपको एक पहचान भी मिलेगी। तो फ्लो ऑफ इनकम भी बेहतर हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बल्कि पैसा पिछले महीनों की निस्बत जब से ये साल शुरू हुआ है, उसके बाद जुलाई के महीने से आप लोगों का फ्लो ऑफ इनकम तेजी पकड़ेगा। अचानक से कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, अचानक कोई बड़ी रकम मिल सकती है, आपको अपनी जो काम करने के तरीके हैं उनके अंदर कुछ तब्दीली करना पड़ सकती है, या कुछ हालात ऐसे बन जाएंगे कि आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कर्ज, टैक्स के मामलात या इंश्योरेंस के मामलात, इस तरह के मामलात पर आपने कोई कोताही नहीं करनी। कर्ज नहीं लेना, ना कर्ज देना है। टैक्स के मामलात अगर आपके अधूरे हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ टैक्स के हवाले से आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है, खासतौर पर पहले 3 हफ्ते। तो इसके साथ साथ आपको वैसे भी पहले 3 हफ्ते को बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ा एग्रीमेंट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई एक छोटी सी गलती कोई एक बड़ा नुकसान बना सकती है। इसके साथ जो आखिरी दिन हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, खास तौर पर 20 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आपकी लव लाइफ में अचानक से कोई एक बूस्ट आ सकता है। अगर आपकी लव लाइफ या आपके मोहब्बत के रिश्ते एक अरसे से सूने पड़े हुए थे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उदास हो गई थी, तो अब कोई एक नया ताल्लुक, कोई ऐसा ताल्लुक बन सकता है जो आपकी सोच बदल देगा। मतलब सिर्फ वो ताल्लुक आर्जी नहीं होगा, बल्कि यूं कह लें कि वो कहानी शुरू यहाँ से होगी, जुलाई से, और ये कोई आम ताल्लुक नहीं होगा। और वैसे भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन चूंकि पहले 3 हफ्ते रहेगी, तो वहाँ पे भी कुछ माजी के लोग, पुराने दोस्त, पुराने ताल्लुक दोबारा से आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा फोगी महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे चीज़ें समझ नहीं आ रही या आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद वो भी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो घर तब्दील करना चाहते हैं, घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसे काम करवा सकते हैं। इसके अलावा हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं, ख़वातीन को हार्मोन्स के इश्यूज हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो लकी डेट्स रहेंगी जुलाई की 9, 14, 20, 24 और 29 जुलाई की डेट्स रहेंगी, और आपके लिए जो लकी नंबर्स रहेंगे वो 4, 8, 18 और 27 रहेंगे। आप अपने कपड़ों में या अपनी चीज़ों में डीप रेड और मैरून कलर का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।